अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हैं या फिर पास करने वाले हैं और आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्लास 12 के बाद क्या किया जाए, तो देखो दोस्तों, क्लास 12 के बाद जनरली दो ऑप्शन होते हैं। एक डिप्लोमा का ऑप्शन होता है, एक डिग्री का ऑप्शन होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 में डिग्री कैसे कंप्लीट की जाती है, यानी कि ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट किया जाए। आपने भी बहुत बार सुना होगा ना ग्रेजुएशन वर्ड को, जिसे हिंदी में स्नातक कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी बात आपने सुनी होगी और आप सोचते होंगे कि ये ग्रेजुएशन क्या होता है। तो मेरे दोस्त, आज की वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ग्रेजुएशन क्या होता है, इसे कौन कर सकता है, ग्रेजुएशन की फीस कितनी होती है, इसे करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन कर ले तो उसका क्या क्या फायदा है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, जब हम लोग क्लास 12 पास कर लेते हैं तो आगे भी हम लोग को पढ़ाई करनी होती है। तो जो ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं डिप्लोमा करते हैं। अगर आपको नहीं पता डिप्लोमा क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखो, ग्रेजुएशन एक डिग्री कोर्स होता है और इसको करने के लिए क्लास 12 पास होना जरूरी होता है, या फिर अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा ITI वगैरह किए हैं तो भी आप ग्रेजुएशन को कर सकते हैं। अब देखो, ग्रेजुएशन में कई तरीके के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BA हो गया, BCom, BSc, BTech, MBBS, यानी कि बहुत तरीके के ग्रेजुएशन में कोर्स होते हैं। और जो ग्रेजुएशन कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ये 3 साल और 4 साल होता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि 3 साल होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं जो कि 4 साल होते हैं, और कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसमें 4.5 साल और 5 साल लग जाते हैं। जैसे कि मेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं, जो MBBS होती है, या फिर जो BAMS का कोर्स होता है, उसमें आपको दोस्तों 4.5 साल से 5 साल का टाइम लग जाता है। अब तक हमने जाना कि ग्रेजुएशन क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 12 के बाद अब जो भी डिग्री कोर्स करते हो वो ग्रेजुएशन कहलाता है। अब 12 के बाद कौन सी डिग्री कोर्स करोगे ये डिपेंड करता है आपके क्लास 12 में कौन सी स्ट्रीम थे। क्योंकि दोस्तों, साइंस स्ट्रीम अगर आप होगी तो आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो। आप चाहो तो BA भी कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom भी कर सकते हो, BSc भी कर सकते हो, BTech भी कर सकते हो। अगर आपके बायोलॉजी थे 12th में तो आप मेडिकल के फील्ड में भी जा सकते हो, यानी कि MBBS वगैरह भी कर सकते हो। अब बारी आती है कि ग्रेजुएशन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि आपका क्लास 12 पास होना चाहिए, या फिर अगर आप क्लास 10th के बाद डिप्लोमा कोई किया है तो उसके बाद डायरेक्ट आप लेटरल एंट्री के द्वारा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा जनरली BSc और BTech वगैरह के कोर्सेज में होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ग्रेजुएशन करने के लिए क्लास 12 में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो देखो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहोगे ना, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जो ज़्यादातर कॉलेज होते हैं उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है। और रही बात डायरेक्ट एडमिशन की, तो कुछ ऐसे भी कॉलेज है जिसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है मेरिट बेसिस पे। मेरिट बेसिस में कहने का मतलब कि जिसके क्लास 12 में ज़्यादा नंबर होंगे उनका पहले एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जिसमें आपको मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो दूर दराज के इलाकों में जो कॉलेज वगैरह होते हैं, वहाँ पर अगर किसी के मार्क्स कम भी होते तब भी उनका एडमिशन हो जाता है। और रही बात कि कम से कम कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए, तो आपका कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर 45% मार्क्स होने चाहिए। ये कैटेगरी वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ग्रेजुएशन कोर्स की फीस कितनी होती है। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ग्रेजुएशन में कोई 1-2 कोर्स नहीं होता, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन के अंदर। मैंने अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखी है कि ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप चाहो तो एक बार उसे पढ़ सकते हो। वहाँ पे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज के नाम है, तो आपको वो जानना जरूरी है। अगर आप चाहो तो वो कोर्सेज जाके वहाँ से जान सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग फ़ीस की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो फीस भी बहुत ज़्यादा वेरी करेगी कोर्स के अकॉर्डिंग कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। अगर आप कोई नॉर्मल कोर्स कर रहे हो, जैसे BA कर रहे हो, BCom BSc कर रहे हो, तो इनकी फ़ीस तो कम होगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो दोस्तों इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर आप BTech कर रहे हो तो दोस्तों इसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हो, तो इसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ये सारे कोर्सेज कर रहे हो तो इसकी फ़ीस और ज़्यादा होगी। मैंने इन सभी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई कि BA की फ़ीस कितनी थी, BCom की फ़ीस, BSc की फ़ीस। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो एक बार जाके देख सकते हैं। तो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना, तो उसी अकॉर्डिंग आपको ग्रेजुएशन में जो भी आपको कोर्स करना है उसको चुनना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि ग्रेजुएशन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं।
तो देखो भाई, ग्रेजुएशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी एक डिग्री कंप्लीट हो जाती है। कम से कम किसी भी स्टूडेंट को तो इतनी पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। उसके अलावा इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आती है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगता है, यानी कि कम से कम आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग में जॉब करना चाहते हो, या फिर दोस्तों आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, यानी कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका कम से कम ग्रेजुएशन जरूरी होता है। और कुछ वैकेंसीज ऐसी भी है जिससे आप क्लास 12 पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10 के बाद भी वैकेंसी जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छी वैकेंसीज के लिए जाना चाहोगे जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको अच्छी पोस्ट पर डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो दोस्तों उसके लिए जरूरी है कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि जो नॉर्मल जॉब्स है ना, चाहे पुलिस की कर ले, चाहे रेलवे में कर ले, चाहे एसएससी में कर ले, बैंकिंग में कर ले, आईएएस, आईपीएस या फिर और भी जो नॉर्मल जॉब्स होती है, उसमें आपको स्ट्रीम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपने बीए किया है, चाहे बीकॉम किया है, बीएससी किया है, कुछ भी किया है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि बैंक में जॉब करने के लिए कॉमर्स जरूरी है क्लास 12 में या फिर ग्रेजुएशन में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने बीए किया है, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, या फिर साइंस स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, या फिर इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है, तब भी वो बैंकिंग जॉब के लिए एलिजिबल है। वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, जो भी उसका एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर करके वो बैंक में जॉब कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसका एक और फायदा है कि मान लो कि आप कहीं प्राइवेट जॉब के लिए जाते हो, वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में आपके अगर ग्रेजुएशन हो तो दोस्तों वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका सिर्फ 12 पास लिखा रहेगा तो शायद आपको जॉब मिले या फिर ना मिले। अगर जॉब मिलती भी है तो दोस्तों आपको सैलरी कम मिलेगी, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो दोस्तों आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना है आप बना सकते हैं। आपको जॉब करनी है तो जॉब कीजिए, बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो आप पहले ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसके बाद आप बीएड का कोर्स कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है, आपको पीएचडी करना है, तो उसके लिए भी दोस्तों सबसे पहले आपको 12 के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करनी होगी। अगर आप कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, आप वो सारी वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेजुएशन क्या होता है और इसे करने के क्या फायदे। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके आप ये बताइए कि आप ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करेंगे, कि आप बीए करेंगे, बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे। जो भी कोर्स करेंगे आप कमेंट में जरूर से बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।